अर्पणा के पेट में दर्द कई दिनों से हो रहा था। हल्का हल्का चक्कर आता और कमजोरी महसूस होती, लेकिन वो कुछ समझ नहीं कर पा रही थी कि हुआ क्या है। कभी कभी दर्द ज़्यादा होता, कभी कभी कम, और कभी कभी अपने आप से ठीक हो जाता। उसने कई बार अपने पति से शिकायत की, लेकिन उसका पति श्रीनिवास हर बार इग्नोर करता और कहता ठीक हो जाएगा। हर छोटी छोटी बात में घबराया नहीं जाता। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखा करो। 4 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। फिर उसने अपना चेकअप कराने की सोची। हॉस्पिटल गई, डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले। टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट आई उसे देखकर अर्पणा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो स्लो पॉइजन का शिकार थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। घर में सिर्फ 2 प्राणी, अर्पणा और उसका पति। उसकी शादी को 1 साल हुआ था। तब से वो अपने पति के साथ रह रही थी। तो फिर ऐसा कौन जिसको अर्पणा से इतनी अधिक नफरत? घर आई, पर इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करी। वो रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल रही, लेकिन अब वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान थी। डॉक्टर ने तो साफ साफ शब्दों में समझाया था कि तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन अपर्णा ने अभी रिपोर्ट कराने से मना कर दिया था, क्योंकि वो खुद पता करना चाहती थी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। पति और नौकरों की जानकारी के बिना उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिया। अब तीसरे दिन से ही उसके पेट का दर्द ठीक था। अब उसको कमजोरी भी नहीं थी। बस अब उसकी चिंता का विषय था वो स्लो पॉइजन का षड्यंत्रकारी कौन। वो सहजता से अपनी नौकरी और घर के कार्यों में ध्यान देने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कोई भी सूप या बना हुआ ऐसा खाना जो उसके पति लाते थे, वो बड़े प्यार से लेती। कुछ देर बाद खाने का नाटक करती या भूख नहीं जैसे शब्द इस्तेमाल करती। उसके पति भी जिद नहीं करते। ऑफिस जाते वक्त घर का बनाया हुआ खाना वो रास्ते में फेंक देती। हफ्ते में 4 दिन दिन तो उसका खाना, खासकर रात का खाना, बाहर ही होता था। ऐसे में वहाँ मिलावट की कोई बात नहीं थी। आज सावधानी रखते हुए लगभग 15 दिन हो गए थे और उसका पेट दर्द अब खत्म हो चुका था। डॉक्टर की दवाई अब जल्द ही बंद हो चुकी थी। 15 दिन बाद फिर से जाकर चेकअप कराया तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी। ऑफिस में वो अपना काम करने में बिजी थी कि तभी एक फ्रेंड ने आकर कहा कि टीवी ऑन करके देख, तेरे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर वो खबर आई जिसका उसको कभी उम्मीद ही न थी। उसके पति को ड्रग्स लेने, खरीदने और बेचने के अपराध में नारकोटिक्स विभाग द्वारा कस्टडी में लिया गया था। पूरे घर की तलाशी हुई। 5 घंटे की पूछताछ के बाद उनको 3 हफ्ते के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अपर्णा ने अपना पति धर्म निभाया, शहर का नामी वकील किया। वह 6 महीने की भागदौड़ के बाद उसको जमानत मिली, लेकिन दोष मुक्त नहीं हुआ। अपर्णा के पूछने पर श्रीनिवासन ने उसको बताया कि उसने ये ड्रग्स का काम क्यों किया। अगर वो ये काम नहीं करता तो कुछ लोग मिलकर उसे मार डालते। यही सुनकर अपर्णा को पहले तो भरोसा न हुआ, लेकिन श्रीनिवास के बार बार माफी मांगने और रोने की वजह से अपर्णा का दिल पिघल गया और वह उनकी बात मान ली। आखिर भारतीय नारी थी, अपना घर बचाया। जो श्रीनिवास के आने से मकान से घर बना था। फिर एक दिन स्टोर की सफाई करते अपर्णा को एक सीडी मिली। अपर्णा ने उस सीडी को लैपटॉप में लगाकर चलाया तो देखा कि उसके पति की किसी लड़की के साथ शादी का वीडियो था और उसके उस शादी से 2 बच्चे भी थे। श्रीनिवास के साथ उसके अनेक फोटो जो बगल शहर की थी, जो उस वीडियो के अंदर दिखे। मकान के नेम प्लेट और एड्रेस से पता चला। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने पुलिस को फोन करके घर बुलाया।
लिया और श्रीनिवास से साफ साफ शब्दों में बात की। पहले तो श्रीनिवास ने बताने में आनाकानी की, लेकिन पुलिस की सख्ती से अभी सभी कारनामों को स्वीकार कर लिया और उसने बताया कि काम वाली बाई के रूप में अपनी पहली पत्नी को लगाया था। उसके द्वारा ही अपर्णा को ड्रग्स खाने में मिलाकर देती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अपर्णा से शादी पैसे व प्रॉपर्टी के लालच में उसने किया था। अपने सारे आरोपों को स्वीकार करते हुए वो अपर्णा के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। अपर्णा अपने आप को ठगी सी और अकेली महसूस करने लगी। जिस इंसान को उसने शादी के बाद तन मन धन से स्वीकार किया था, वो दरअसल प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी किया था। भला अपर्णा कैसे माफ़ कर सकती थी। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।